जय श्री कृष्ण डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले इंटीग्रेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो आरबीएसई हो, दोनों बोर्ड या कोई अदर स्टेट बोर्ड हो, उसके लिए भी काम आएंगे। ठीक है, तो आज हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये चारों क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, इन चारों क्वेश्चन में एक अलग कंसेप्ट अप्लाई होता है, तो वो कंसेप्ट हमको क्या करना है, सीखना है। तो देखो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन रूट साइन 2x। इसी के सिमिलर एक और क्वेश्चन है, तो पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये जो साइन 2x है, अगर मैं इसमें 1 प्लस करता हूँ, ठीक है, और इस 1 को मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x आप सभी जानते हो क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, राइट, ये होता है। तो ये आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो इस 1 प्लस साइन 2x को हम क्या ले सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली देखो, अगर यहाँ पे माइनस साइन 2x है और इसमें मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया, तो इस 1 को लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को हमने क्या लिख दिया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए, अगर मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और cos क्या क्या होता है, माइनस साइन। तो अगर मैं इसको t मानूंगा, तो cos माइनस साइन dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको t मानता हूँ, तो साइन का हो गया cos x और cos का हो गया माइनस साइन x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो cos प्लस साइन एक्स dx क्या बन जाएगा, dt। तो हमको देखना पड़ेगा, दो क्वेश्चन हमारे पास सिमिलरली होंगे जिनमें अपोन में तो ये सेम होगा और ये ऊपर वाला डिफरेंट होगा। अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन में माइनस का साइन है तो उसको हम कैसे डील करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो रूट साइन 2x है, इसमें मैंने क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया और 1 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। फिर इस वाले 1 को मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, राइट, और इस साइन 2x को मैंने क्या लिखा, 2 साइन एक्स कोस एक्स, और ये -1 एज इट इज़। अब ये तीनों मिलके बन जाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस रूट साइन 2x को मैंने क्या लिख दिया, रूट में साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर -1, और ऊपर वाला जो टर्म है वो एज इट इज़ है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको t मानता हूँ, देखो, तो साइन का अवकलन हो गया cos x, और cos का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स, dx क्या बन जाएगा, dt। बट हमको किसकी रिक्वायरमेंट है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स की, तो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो साइन एक्स प्लस का हो गया, कोस एक्स माइनस का हो गया, ये dt बन जाएगा। तो इस पूरे की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस dt। तो मैंने जब वैल्यू पुट करी, तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस dt, और अपॉन में रूट में इसको t लेट किया था हमने, t का स्क्वायर -1। अब आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, 1 अपॉन में, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx, इसका जो समाकलन होता है या इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, लॉग में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, log t प्लस एक्स की जगह t है, ए की जगह 1 है, रूट टी स्क्वायर -1। अब यहाँ पे हमने t की वैल्यू पुट करी, t की वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट, और यहाँ पे भी हमने पुट कर दी। अब ध्यान से देखिए, जब वापस इस आप होल स्क्वायर को ओपन करोगे, तो हमने इसी को तो साइन 2x लिखा था, फिर भी आप समझ सकते हो, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वो 1 हो जाएगा, और उस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और 2 साइन एक्स कोस एक्स बनेगा, उसको मैंने साइन 2x लिख दिया। तो इसका फाइनल आंसर होगा ये। ठीक है स्टूडेंट, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, सेकंड क्वेश्चन में है, ऊपर साइन एक्स प्लस कोस एक्स आ गया, प्लस आ गया, तो मैं जब साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी मारूंगा तब ये डी टी बनेगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बार साइन 2x को क्या लिखना पड़ेगा, पहले साइन 2x को माइनस से मैंने
मैंने क्या करा, यहाँ ब्रैकेट लगा के एक माइनस बाहर लिख दिया और एक माइनस अंदर लिख दिया, ओनली इसको ऑब्जर्व करो आप। ठीक है, फिर मैंने इसे वन ऐड किया, वन माइनस किया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इस बार अपन को a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। इट मीन्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर बनाना है। देखिए अभी आगे समझ में आएगा आपको। अब इस वन को हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और माइनस साइन टू इसको लिख दिया माइनस टू साइन एक्स कोस एक्स, और माइनस वन एज इट इज, और ये ब्रैकेट के बाहर माइनस चल रहा है। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी को हमने क्या लिख दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वन प्लस का हो जाएगा और ये वाली टर्म माइनस की हो जाएगी, लाइक दिस। ओके, अब देखिए आप, जब मैं साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी मानूंगा, पहले तो मैंने रूट साइन टू एक्स की जगह ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी अपॉन में। ठीक है, अब साइन एक्स माइनस कोस एक्स को जब आप टी मानोगे, तो साइन का हो गया कोस एक्स, कोस का हो गया माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस साइन एक्स बन गया, डी एक्स इक्वल डी टी, तो ये ऊपर वाला पूरा डी टी बन गया, और नीचे हो गया रूट में वन माइनस टी स्क्वायर। राइट, ठीक है। अब देखो, आपने ये वाला इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, वन अपॉन में रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वेरी गुड, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ हो गया साइन इनवर्स एक्स की जगह टी, ए की जगह वन, प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो तो ये आंसर। तो स्टूडेंट, ये दोनों ही क्वेश्चन दिखने में सेम है, बस एक प्लस माइनस का फ़र्क है, और इसके कंसेप्ट को आपको समझना है। एक बार वीडियो को वापस आप देख लेना समझने के लिए, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, देखो। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे, वन अपॉन कोस एक्स माइनस है इंटू कोस एक्स माइनस बी। ठीक है, नीचे क्या है देखो, वन अपॉन साइन एक्स माइनस है साइन एक्स माइनस बी, दोनों में फंक्शन क्या है, सेम है, इधर कोस कोस है और दूसरे वाले में क्या है, साइन साइन है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, जब भी दोनों सेम फंक्शन हो अपॉन के अंदर, यही तरीके का फॉर्मेट हो, तो आपको साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर कोस कोस है, देखो इधर अगर दोनों तरफ कोस कोस है, दोनों तरफ कोस कोस है, तो आपको साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। दोनों तरफ साइन साइन है, मतलब साइन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस बी है, साइन एक्स माइनस है, साइन एक्स माइनस बी है, तो भी आपको साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बट अगर अलग अलग फंक्शन हो, यहाँ पे साइन हो यहाँ पे कोस हो, तो फिर आपको कोस ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उससे पहले आप ये चीज़ समझो, देखो ए माइनस बी को मैं इस तरीके से ले सकता हूँ, एक्स माइनस बी है, उसमें से अगर मैं एक्स माइनस ए को माइनस करता हूँ तो ए माइनस बी आएगा। देखो, एक्स माइनस बी में से मैंने माइनस एक्स माइनस ए करा, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस होके ए प्लस का बन जाएगा, तो ए माइनस बी बचेगा। तो सबसे पहले मैंने तुमको क्या बताया, अगर कोस कोस हो और साइन साइन हो, तो साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ये साइन ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है, एक को मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, अब इस ए माइनस बी को आपको ये लिखना है, एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस है, देखो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन ए माइनस बी का, पढ़ा है 11th क्लास में, साइन ए माइनस बी, ये क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए और साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, समझ में आ गया आपको। तो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, क्या अप्लाई किया, देखो साइन ए की जगह एक्स माइनस बी है, कोस बी की जगह एक्स माइनस है, माइनस कोस है साइन बी। ठीक है, अब इसको मैंने सेपरेट डिवाइड कर दिया, देखो जब मैं इस टर्म को इसके साथ सेपरेट करूँगा, तो कोस एक्स माइनस से कोस एक्स माइनस से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस बी अपॉन कोस एक्स माइनस बी। और जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, साइन एक्स माइनस है अपॉन कोस एक्स माइनस से बचेगा। ठीक है, अब आप सभी जानते हो साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन, तो ये बन गया टेन एक्स माइनस बी, एंड यहाँ भी बन गया टेन एक्स माइनस है। ठीक है, अब आपको पता होगा टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यहाँ मैंने log की प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, तो आपका ये आंसर फाइनल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वन अपॉन साइन एक्स माइनस है डॉट साइन एक्स माइनस बी, इसमें भी दोनों फंक्शन के आगे सेम आ गए, साइन साइन,
तो मैंने क्या बताया था, जब भी दोनों सेम फंक्शन हो लाइक साइन साइन या कोस कोस, तो आपको साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने कर दिया। फिर से इसे ए माइनस बी को हमने क्या लिखा, एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फिर से मैंने फॉर्मूला लगा दिया, सेम जैसा एज इट इज ऊपर वाला क्वेश्चन था। फिर सेपरेट डिवाइड किया। इस बार सेपरेट डिवाइड करने पर साइन एक्स माइनस सॉरी इस बार सेपरेट डिवाइड करने पर क्या हुआ, देखो साइन एक्स माइनस बी इससे कट गया और कोस अपॉन साइन बचा, वो क्या हो गया, कोट हो गया। सिमिलरली जब मैंने इसको सेपरेट डिवाइड किया तो साइन एक्स माइनस ए यहाँ से कट गया और कोस एक्स माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस बी बचा, वो हो गया कोट एक्स माइनस बी। ठीक है। अब कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log साइन एक्स होता है, तो यहाँ log साइन एक्स हो गया। अब log m माइनस log n की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m अपॉन n, तो वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई, हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए और इनको अच्छे से समझिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।